Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टेंसेस को। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। वन बाय वन हम कंप्लीट 12 के 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंसेस आ जाएंगे तो आप इजीली आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला दिया जाएगा तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकोगे इनटू इंग्लिश। स्टूडेंट्स, अगर आप टेंसेस को समझ लोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो। स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेंसेस आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलें, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएस लेवल के स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, आपको स्टूडेंट्स अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, आपको सॉल्व नोट्स चाहिए मैथ के, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो का इंट्रो हमने कर लिया है, अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो स्टूडेंट्स, तो उसमें बेसिकली आपके पास स्टूडेंट्स जो मेन आपके पास थ्री जो है वो मेन आपके पास जो है वो 3 होते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 जो आपके पास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका सेंटेंस बनाते हैं। एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मीन्स के जो पर्सन भी काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब स्टूडेंट्स क्या है, वर्ब मीन के जो आप एक्शन करते हो, जो आप डूइंग जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब्स। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, प्ले, ईट, सिट एंड स्लीप। ये क्या है स्टूडेंट्स, वर्ब हैं। डूइंग वर्ड्स को या एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। थर्ड है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या है कि जिसके ऊपर काम किया जाए, मीन्स के बुक, स्कूल, वाटर एक्सेट्रा। अब आप एक एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्कूल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मीन्स के स्कूल कौन जा रहा है, एक बॉय है, उसके लिए हमने ही का वर्ड यूज़ किया है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। अब गोज क्या है, मैंने आपको बताया है कि जितने भी डूइंग या एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जाना, आना, ये सारे क्या हैं, वर्ब। तो गोज क्या है स्टूडेंट्स, वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, यानी कि काम किस पे हो रहा है कि वो जो है वो बॉय कहाँ जा रहा है, स्कूल में, तो स्कूल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है आई प्लेड क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आई क्या है, सब्जेक्ट, प्लेड क्या है, इसमें वर्ब, जितने भी डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, मीन्स के बॉय जो है वो, ये बॉय है या गर्ल है, इसमें आई का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो क्या प्ले कर रहे, उन्होंने किया, आई प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली या हमने क्रिकेट खेला। तो इसमें स्टूडेंट्स अब प्लेड क्या है, प्लेड है इसमें स्टूडेंट्स वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, के हमने क्रिकेट खेली या हमने क्रिकेट का मैच देखा, तो स्टूडेंट्स ये सारे क्या हैं, देखना, सुनना, उठना, बैठना, ये सारे क्या होते हैं, आपके पास वर्ब होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सा इंट्रो था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट वन टेंस को, डैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से हम इसका सिंपल टेंस बनाते हैं, किस तरह से नेगेटिव और किस तरह से इंटेग्रेटिव। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, हर एक टेंस के भी आगे से फर्दर 3 सेंटेंसेस होंगे। एक सिंपल जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हो, एक नेगेटिव होगा और एक इंटेरोगेटिव मीन्स के जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने फर्स्ट वन टेंस को डिस्कस करते हैं, डैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपने याद रखना है, आपको कोई भी एक जुमला दिया गया तो स्टूडेंट्स आपने इसकी पहचान याद रखनी है कि हमेशा इनके जो फिक्रे होंगे उनके आहार में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आएगा, यानी कि ता का वर्ड यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ, तुम सोती हो, हम खाते हैं, इसमें देखिए ता, ती, ते का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने आइडेंटिफिकेशन याद कर ली है कि हमेशा इनके लास्ट में ता, ती, ते आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब इसका सिंपल टेंस बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, हमेशा आपने याद रखना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद फ़ौरन इसके बाद वर्ब की हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ही शी इट सब्जेक्ट या वाहिद नाम हो, यानी कि एक शख्स या जानवर या एक चीज़ का नाम होगा, तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, एस या ई एस आपने ऐड करना है। दोबारा समझाती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करना है, देखना है कि इसमें एस सूटेबल है या फिर ई एस। और स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, देन आपने एस या ई एस को ऐड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वो जाता है तो आप क्या लिखोगे, ही गो। वैसे गो है ना, जाने को हम गो कहते हैं। अब देखिए वो एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, डेट्स वाई यू हैव टू एड एस और ई एस। अब स्टूडेंट्स, इसमें सूटेबल क्या है, गोज में ई एस, तो अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, अपने वर्ब के लास्ट में ई एस। तो वो जाता है, ही गोज। अगर यहाँ पे होता है वो स्कूल जाता है, तो आप लिखोगे ही गोज टू स्कूल। वो सोती है, शी स्लीप्स। अली पानी पीता है, अली ड्रिंक्स। अब इसमें एस आएगा, ई एस नहीं आएगा, अली ड्रिंक्स वाटर। परिंदा उड़ता है, द बर्ड फ्लाइज। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आए परिंदे उड़ते हैं, तो आप क्या लिखोगे, द बर्ड फ्लाई। फिर आप एस या ई एस को ऐड नहीं करोगे। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको नेक्स्ट बताया है कि अगर ही शी इट या वाहिद के अलावा के कोई सब्जेक्ट है, तो वो क्या है, ही शी इट के अलावा है, यानी कि सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल है, देन आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। जैसे मैं सोती हूँ, वो जाते हैं, अली और अहमद पानी पीते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल सेंटेंसेस हैं, इसमें प्लूरल आपके पास जो वो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। किसके साथ, वर्ब के साथ। हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन यू हैव टू ऐड एस और ई एस विद द वर्ब। जी स्टूडेंट्स, अब पहले हमने डिस्कस किए थे पॉजिटिव सेंटेंसेस को, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है ही शी इट या फिर सिंगुलर है, तो आपने डज नॉट को ऐड करना है, और अगर प्लूरल होगा तो आपने डू नॉट को ऐड करना है। और जब आपने एक दफ़ा पीछे डज नॉट लगा दिया, फिर आपने अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वो सोती है, शी स्लीप्स। अब आया है वो नहीं सोती है। ये देखिए, मैं आपको ये वाली एग्जांपल समझा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये वाली देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है, वो नहीं सोती है, तो आप लिखोगे शी डज नॉट। अब स्लीप्स नहीं आएगा, अब जस्ट क्या आएगा, स्लीप, क्योंकि आपने यहाँ पे ई एस को ऐड कर दिया है। तो अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ब के साथ अब आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करोगे। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। और अगर यहाँ पे होता वो जाता है, तो आपने लिखना था ही गोज। ठीक है, परिंदा नहीं उड़ता है, बर्ड्स डज नॉट फ्लाई। अली पानी नहीं पीता है, अली डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब आई हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल प्लूरल की, परिंदे नहीं उड़ते हैं, तो आप वहाँ पे क्या ऐड करोगे, डू। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। वो नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। मैं नहीं सोती हूँ, आई डू नॉट स्लीप। जी स्टूडेंट्स, दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखिए, जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज नॉट ऐड करना है, और फिर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, तब खत्म हो जाएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर आपने क्या ऐड करना है, डू नॉट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, डू या डज नॉट को आपने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सब्जेक्ट से पहले जो है वो आपने सेंटेंस में डू या डज आपने लगाना है। अगर तो आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज नॉट, और अगर नहीं तो फिर आपने डू नॉट। और स्टूडेंट, जब आप इसमें भी डज लगा लोगे तो फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे। जैसे देखिए, क्या परिंदा उड़ता है, डज द बर्ड फ्लाई। जैसे मैंने आपको नेगेटिव का बताया कि फिर आपने एस या ई एस नहीं लगाना, वैसे ही आपने इंटेरोगेटिव बनाने हैं। जी स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सिंगुलर की हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे प्लूरल की हैं। जैसे देखिए, क्या वो जाते हैं, डू दे गो। ठीक है स्टूडेंट्स। जी, अब हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो स्टूडेंट्स, वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कराती हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि उसमें हमेशा जो है आपके पास जो जुमले दिए गए होंगे उसमें हमेशा आपको ता है, ती है देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर कोई भी आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, वो फूल तोड़ती है। अब आप स्टूडेंट्स इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो जी स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, वो फूल तोड़ती है। अब देखिए ती है आ गया ना, मीन्स के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप क्या लिखोगे, शी प्लक्स द फ्लावर्स। जी स्टूडेंट्स, आपने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा आपने सब्जेक्ट को देख के चूज़ करना है कि आप एस या ई एस को ऐड करोगे या नहीं। आपने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, आपने सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे देखिए वो फूल तोड़ती है, अब बेशक फूल ज़्यादा है लेकिन जो आपके पास सब्जेक्ट है लड़की वो एक है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऐड करोगे एस या ई एस। तो यहाँ पे एस सूटेबल है, शी प्लक्स दी फ्लावर्स। अब जी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे होता वो फूल तोड़ते हैं तो आपने फिर ऐड करना था दे प्लक दी फ्लावर्स, फिर आपने एस या ई एस को ऐड नहीं करना था। जी अब इसी का आप लोग बनाएं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या ऐड करोगे इसमें, जी बताइए, जी डज नॉट। तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लिखोगे शी डज नॉट। फिर आप क्या ऐड करोगे, प्लक्स या फिर प्लक, जी प्लक, शी डज नॉट प्लक दी फ्लावर्स। फिर आप एस या ई एस को ऐड नहीं करते। और अगर स्टूडेंट्स होता ये प्लूरल तो फिर आपने लिखना था दे डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स। जी देखिए स्टूडेंट्स, तो आप नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाओगे, शी डज नॉट प्लक दी फ्लावर्स, और इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, जस्ट आपने क्या करना है, आपने डू या डज जो भी आपने सेंटेंस में लगाया होगा उसको आपने स्टार्ट में लिख देना है, डज शी प्लक दी फ्लावर्स। होपफुल स्टूडेंट्स कि अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी होपफुली कि आपकी अब वो कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, पहला टेंस हमने कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। होपफुली कि आपको जो फर्स्ट टेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी अब सेंटेंस दिया जाएगा तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर लोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से टेंसेस आने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको टेंसेस आते होंगे, आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर लोगे। जी स्टूडेंट्स, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स के मुसलसल। अब देखिए ऐसा काम जो कि प्रेजेंट मीन्स के पीछे देखिए क्या लगा हुआ है, प्रेजेंट। ऐसा काम जो कि अभी हो रहा है, मीन्स के वो प्रेजेंट में है वो काम और अभी हो रहा है, ये मीन्स के वो काम अभी जारी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि ऐसा काम जो कि प्रेजेंट यानी कि मौजूदा ज़माने में है, और कंटिन्यूअस मीन्स कि वो साथ मुसलसल हो रहा है, वो काम जारी है। अब इसकी पहचान क्या होगी, हमेशा इनके आखिर में आएगा रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखिए पिछले वालों में क्या था, ता ती, ता है, ती है, ते है। इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, मीन्स के वो काम प्रेजेंट में अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो, वो सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मीन्स के वो काम प्रेजेंट में अभी जारी है। अब इसको बनाने का तरीका सिंपल स्टूडेंट्स, वैसे ही सबसे पहले सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने इसमें लगाना है इज़, एम या आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एम या आर के बाद आपने इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ करनी है, लेकिन आपने उसके साथ किसका इजाफा करना है, आईएनजी का। ये आपने याद रखना है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हो स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए बनाने का तरीका क्या है, देखिए जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब गो के साथ, गो आपका वर्ब था ना, तो वर्ब के साथ आपने क्या ऐड करना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और साथ में आपने ऐड करना है आईएनजी। जैसे स्टूडेंट्स देखिए वो कपड़े धो रही है, तो आप क्या लिखोगे, शी। अब इसमें इस, एम या आर में से आप क्या चूज करोगे, इज, क्योंकि सिंगुलर है, शी इज वॉशिंग दी क्लोथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो इसके आप किस तरह से बनाते हो नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट आपने इस, एम या आर के बाद नॉट लगाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, शी इज वॉशिंग दी क्लोथ्स, तो आप लिखोगे शी इज नॉट वॉशिंग दी क्लोथ्स। जस्ट आपने इसमें नॉट
आपने इसमें लफ्ज़ को ऐड कर देना है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप इसके इंटेरोगेटिव बनाओगे मीन्स के सवालिया जुमले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इज़, एम या आर को आपने स्टार्ट में लिख देना। जैसे हम पीछे डू या डस को लिख लेते हैं शुरू में, तो इसमें आपने इज़, एम या आर को आपने शुरू में लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब को अपने सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देना है। मीन्स जैसे देखिए शी इज़ वॉशिंग दी क्लोथ्स, तो आप लिखोगे इज़ शी वॉशिंग दी क्लोथ्स, यानी कि क्या वो कपड़े धो रही है। तो आप शुरू में क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में ले आओगे, इस को आप अपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दोगे, इज़ शी वॉशिंग दी क्लोथ्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखिए कि ऊपर आपने जितने भी जुमले देखे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी फिक्रे आपने देखे हैं, उसमें लफ्ज़ शुरू में क्या आया है, जस्ट क्या, यानी कि क्या वो सो रहा है, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या तुम खाना खा रही हो। और इनको बनाने का तरीका भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऐसे आपके पास जुमले हैं जिनके दरमियान में लफ्ज़ क्या की बजाय आपके पास आ जाए क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, फिर उसको उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप देखो, तुम क्या खा रही हो, तो आप लिख दोगे, आप क्या को पहले स्टार्ट में लिखोगे, व्हाट आर यू ईटिंग, वो कहाँ सो रहा है, वेयर इज़ ही स्लीपिंग, तुम कैसे स्कूल जा रही हो, हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल। मीन्स कि आपने कहाँ, कैसे और क्या को आपने पहले शुरू में लिखना है, व्हाट, और जिस तरह बाकी आप लिखते हो कि तुम खा रही हो, तो आप लिख दोगे आर, व्हाट आपने स्टार्ट में लिख दिया ना कि क्या, तो बाकी पीछे देखिए बचा तुम खा रही हो, तो आप लिख दोगे, अब क्वेश्चन मार्क है कि तुम क्या खा रही हो, तो आप लिख दोगे व्हाट आर यू ईटिंग। और अगर सिंपल होता स्टूडेंट्स के तुम खा रही हो, तो आपने क्या लिखना था, यू आर ईटिंग। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टेंस है, आज हम प्रेजेंट के जो हमारे पास 4 टेंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, मीन्स के वो काम जो आपने प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स के मैं खाना खा चुका हूँ, मीन्स के अभी आपने प्रेजेंट में वो काम आपने थोड़ी देर पहले आप वो काम कर चुके हो। तो स्टूडेंट जैसे देखिए इसमें ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम के मुकम्मल हो जाने का जिक्र हो, मीन्स कि ऐसा काम जो आपने प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, हम खेल चुके हैं या हमने खेला, वो जा चुके हैं या वो चले गए हैं, वो सो चुकी है या फिर वो सो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ या हैव लगाना है। मीन्स सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट होगा तो हैज़, और अगर प्लूरल होगा तो हैव। अब एक चीज़ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे देखिए आपके पास एक, मैं आपको वर्ड देती हूँ गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन, गो, वेंट, गोन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। जी स्टूडेंट्स, जैसे देखिए वो सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, तुम खाना खा चुकी हो, यू हैव ईटन फूड, ईट, एट, ईटन। तो ईटन क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आपने इनके नेगेटिव बनाने हो तो इसमें भी जस्ट आपने नॉट लगाना है। जैसे देखिए आपके पास पहला जुमला था, वो सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट। अब देखिए वो सो नहीं चुका है, यानी कि ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, जस्ट आपने नॉट को ऐड कर देना है। इसी तरह से अगर आप इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप हैज़ या हैव को स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट में लिख लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपने हैज़ या हैव को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, मीन्स के सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, जो काम करता है, मीन्स के ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। मीन्स क्या वो सो चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट, यानी कि बस आपने हैज़ या हैव को, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़, और अगर प्लूरल होंगे जैसे कि क्या हम खेल चुके हैं, तो हैव वी प्लेड। और ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपके पास ऐसे सेंटेंस आ जाए, जैसे देखिए कि वो क्यों सो चुका है, तो आप लिख दोगे वाई हैज़ ही स्लेप्ट। तुम कहाँ खेल चुके हो, वेयर हैव यू प्लेड। तुम क्या खा चुकी हो, व्हाट हैव यू ईटन। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करते हैं, डैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें आता है ता रहा है, ती रही है, या ते रहे हैं, या फिर या रहा हूँ, रही है, या फिर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी आपको हिंट बताती हूँ। जैसे देखिए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यही यूज़ करते हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो आप अगर कंफ्यूज ना हो जाए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी हिंट बताती हूँ कि इसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हमेशा टाइम बताया जाएगा कि आप ये काम कब से कर रही हो। हमेशा इसमें वक्त का जिक्र होता है। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा उसमें कहीं भी वक्त का जिक्र नहीं था। हमने देखिए पढ़ा कि वो सो रही है, बच्चा रो रहा है, वो खाना खा रही है, कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं था कि वो खाना कब से खा रही है। स्टूडेंट्स हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको साथ टाइम मेंशन होगा। मीन्स देखिए तुम सुबह से खेल रहे हो, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ते थे कि वो खेल रहा है या वो खेल रही है, इसमें टाइम मेंशन होगा। या फिर देखिए वो कल से सो रहा है, मैं 1989 से पढ़ रही हूँ। मीन्स कि इसमें हमेशा आपको टाइम मेंशन होगा। सिंपल स्टूडेंट्स इसका भी तरीका वही है जो हमने अभी पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे हैज़ के साथ या हैव के साथ बीन का वर्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है बीन। और इसमें भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का मिक्सचर है। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए कहाँ से आया, इसमें कि आपने हैज़ हैव लगाना है, साथ बीन लगाना है। और कंटिन्यूअस का भी इसमें आ गया कि इसमें आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का आपने इसमें इजाफा करना है। सेम वैसे ही स्टूडेंट्स अगर आपके पास सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, अगर सिंगुलर होगा, ही शी इट वाहिद नाम होगा, तो आपने हैज़ बीन लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। और अगर जमा होंगे जैसे दे, वी, आई, यू, तो उसमें आपने हैव बीन लगाना है। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और आप चीज़ समझ लीजिए कि इसमें हम सिंस या फॉर लगाते हैं टाइम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टाइम मेंशन होता है कि बच्चा कल से रो रहा है और वो सुबह से पढ़ रही है या फिर वो 4 बजे से पढ़ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आपके पास जो टाइम बताया गया है वो दोपहर, शाम, सुबह 4 बजे या घड़ी के वक्त के लिए हो, या फिर आपको कोई देखिए जैसे आपको कोई ईयर बताया जाए कि 1989 से या 2000 से, तो उसके लिए फिर आप सिंस लगाते हो। और अगर स्टूडेंट्स आपको टाइम के लिए 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 4 माह से इस तरह का टाइम दिया जाए तो उसके लिए फिर आप फॉर लगाते हो। ये आपने सिंस और फॉर का डिफरेंस आपने अच्छे से समझ लेना है कि अगर आपको दोपहर, शाम, सुबह 4 बजे से, या आपको घड़ी का कोई टाइम बताया जाए 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, या फिर आपको एग्जैक्ट कोई ईयर बताया जाए, उसके लिए आप सिंस लगाना है। और अगर कल से, 2 हफ्ते से, 4 माह से इस तरह का टाइम दिया जाए तो उसके लिए आपने फॉर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या लिखोगे, इट, उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, इसमें हैज़ हम लगाते हैं, साथ मैंने आपको बताया कि आपने क्या लगाना है, बीन। इट हैज़ बीन। बारिश स्टूडेंट्स क्या है, वर्ब है रेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यू हैव टू ऐड आईएनजी। इट हैज़ बीन रेनिंग। अब देखिए सुबह 9 बजे से, अब आपको टाइम बताया गया है। वैसे भी हमने देखा कि अगर सुबह, दोपहर या शाम का वक्त हो तो आप क्या लगाते हो, सिंस। अब आपको सुबह भी बताया गया और 9 बजे से घड़ी का टाइम बताया गया है, तो आप लिखोगे सिंस 9 AM। 2 दिन से बारिश हो रही है। फिर आप क्या लगाओगे, इट हैज़ बिन रेनिंग। अब देखिए 2 दिन से, 4 माह से या 2 हफ्तों से, तो उसके लिए आप फॉर लगाते हो, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 डेज। अब देखिए हम 5 सालों से अमीन अकेडमी में पढ़ रही हैं, तो आप लिखोगे, अब इसमें हम आ गया है वी हैव बीन स्टडिंग इन अमीन अकेडमी। अब देखिए 5 सालों से, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फॉर 5 ईयर्स। और स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे होता कि हम 5 सालों के बजाय लिखा होता कि हम 2000 से या हम 2005 से, तो फिर आपने क्या यूज़ करना था, सिंस 2005। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग। इसमें भी देखिए आपको टाइम बताया गया है 8 बजे से, क्लॉक का टाइम है, तो आप लिखोगे सिंस 8 o'clock। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इसमें भी जस्ट आपने नॉट का वर्ड लगाना है। जैसे देखिए सुबह 9 बजे से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। जस्ट आपने नॉट ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आगे देखिए, और हमेशा आपने बीन से पहले, यानी कि हैज़ के बाद आप नॉट लगाओगे, उसके बाद आप बीन लिखोगे। आपने ऐसे नहीं लिखना इट हैज़ बीन नॉट, आपने हैज़ के बाद नॉट लगा के देन उसके बाद आपने बीन को ऐड करना है। अब अगर ऐसे ही आपने इनके इंटरोगेटिव बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो आप हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे। क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
ठीक है स्टूडेंट्स, हैज़ इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आप इसमें हमेशा आपने बीन का वर्ड ऐड करना है, नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या 2 दिन से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। और अगर स्टूडेंट्स इसमें भी जस्ट आपके पास मैंने बताया क्या क्या वाले सेंटेंस, और अगर यहाँ पे भी आ जाए क्यों, कैसे, कब, यानी कि सुबह से बारिश क्यों हो रही है, वाई इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखिए कहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, वेयर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस वे हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। 2 दिन से है तो आप लिखोगे फॉर 2 डेज। ठीक है, और यहाँ भी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वो कैसे 5 साल से अकेडमी पढ़ रहे हैं, तो आप लिखोगे हाउ हैव दे बीन रीडिंग इन अकेडमी, 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा आपने सब्जेक्ट के बाद आपने बीन को ऐड करना है। जितनी भी एग्जाम्पल आपको दी गई हैं स्टूडेंट्स, आपने सब्जेक्ट के बाद आपने बीन को ऐड करना है। इसमें देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव, तो आपने अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने पहले सब्जेक्ट देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगाओगे और अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बीन को ऐड करना है और उसके बाद आपने वर्ब लगाना है। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमने आज ये चारों टेंस डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक छोटी सी एक समरी कह लीजिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको चारों टेंस अच्छे से आपको याद रहें। जब स्टूडेंट्स हमारे ये 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे से इनके इजी आपको जो हिंट्स हैं उनके नोट्स बना के आपके साथ शेयर करूंगी स्टूडेंट्स। वो आप पेज अपने पास रख लीजिएगा, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उस पेज से जस्ट आप देख लीजिएगा कि आपने किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कौन सी फॉर्म आनी है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से आपके साथ नोट्स हैं, जो टिप्स हिंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। आज हमने जो 4 टेंस पढ़े हैं, आइए उनकी हिंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ आप एस या ई एस को ऐड करते हो, प्लूरल के साथ आप नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और नेगेटिव के लिए डू नॉट प्लूरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। फिर आप गोज नहीं लगाओगे, और क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपने आईएनजी को ऐड करना है, इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ स्टूडेंट्स आप इज इस्तेमाल करते हो, आई के साथ आप एम, और प्लूरल के साथ आप आर का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। वो खाना नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग दी फूड। इसमें जस्ट आपने नॉट को ऐड करना है। क्या वो खाना खा रही है, इज़ को आप स्टार्ट में ले आए, इज़ शी ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आप हैज़ या हैव को ऐड करते हो। हैज़ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव आप प्लूरल के लिए ऐड करते हो, और इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, और सिंपल आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नॉट का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैच खेला, वी हैव प्लेड द मैच। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़। अब देखिए इसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, शी हैज़ गोन टू स्कूल, और वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गोन टू स्कूल। अब इसमें अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो शी हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, और अगर आप इसका इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाओगे तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स इसमें हैज़ शी गोन टू स्कूल या फिर हैव दे गोन टू स्कूल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हमेशा आपने हैज़ हैव लगाना है। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आपने साथ में बीन को आपने ऐड करना है। इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हो आप। जैसे स्टूडेंट्स इसमें हमने डिस्कस किया कि अब इसमें आप लिख सकते हैं कि वो 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो आप लिखोगे शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हो, और साथ आप टाइम मेंशन करते हो। इसमें सिंस या फॉर आप ऐड करते हो। मैंने आपको डिफरेंस बताया कि सिंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको
बताया गया हो सुबह से दोपहर या शाम से, या आपको घड़ी का कोई एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, उसके लिए आप सेंस इस्तेमाल करते हो। और 4 दिनों से, 4 हफ्तों से, कुछ सालों से या फिर कई महीनों से, उसके लिए स्टूडेंट्स आपने फॉर का जो वर्ड है वो आपने इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको स्टूडेंट्स आज ये चारों टेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में डिस्कस करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टेंसेस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।